हेलो नमस्कार सभी को। मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी एग्जाम को लेकर। क्या हरियाणा सीईटी का एग्जाम 5 और 6 नवंबर को होगा? इसके साथ में हम एचएसएससी और एनटीए की लापरवाही को लेकर बात करेंगे। अब लापरवाही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज आपकी तारीख हो चुकी है भाई 9 अक्टूबर और आपका जो एग्जाम है 5 और 6 नवंबर को। केवल आपके 3 से 4 हफ्ते रहते हैं, 3 से 4 हफ्ते आपके एग्जाम के रहते हैं और अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है भाई। अब ऑफिशियल नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया भाई? क्या एग्जाम कराने की सरकार की कोई नीयत नहीं है? क्या दोबारा से वही जो पहले से चला रहा है कि हम एग्जाम करवाएंगे, आखिर में जाके बोलेंगे कि एग्जाम को हमने पोस्टपोन कर दिया? पोस्टपोन तो तब होगा जब कोई ऑफिशियल नोटिस होगा। नोटिस कोई नहीं है, केवल विधानसभा में एचएसएससी के चेयरमैन बार बार बोल रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बिना टेस्ट सीरीज के कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई आपका एक्यूरेसी के मामले में हो चाहे स्पीड के मामले में हो तो कहीं ना कहीं भाई आप पीछे रह सकते हैं। इसलिए जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि आज ही टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको भाई 600 प्लस एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलती है। केवल ये जो टेस्ट सीरीज आपकी 360 रुपए के अंदर होगी। इसके साथ में आप देख भी रहे हैं कि कैपिटल एफएससी हमारा जो कूपन अगर आप यूज करते हैं तो आपको इसके अंदर भी 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आपको कहीं ना कहीं 324 रुपए के आसपास मिल जाती है। 324 रुपए के आसपास 1 साल के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जिसमें आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, हरियाणा सीईटी, राजस्थान सीईटी, यूपी सीईटी, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज वहां पे जाके लगा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा भाई, वहां पे जाके भाई हमारा जो कूपन है कैपिटल एफएससी उसको यूज करिए और इसको आप परचेज कर सकते हैं। आइए बात करते हैं भाई 5 और 6 नवंबर को लेकर और हरियाणा सरकार और एनटीए और एचएसएससी तीनों की लापरवाही को लेकर। भाई देखिए भाई, एनटीए के पास कुछ स्टूडेंट की बात हुई है जहां पर पूछा गया है कि बताइए कि सर क्या एग्जाम होगा। तो एनटीए के अधिकारियों ने तो सीईटी को लेकर ऐसा रिएक्शन दिया कि सीईटी के बारे में उनको जैसे कुछ पता ही नहीं है। ऐसा ये करे क्या सर सीईटी क्या किसने बयान दिया है? आज हरियाणा के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बयान दिया है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ ऐसा बयान दिया है। अब उसके तर्क में, उसके पॉजिटिव वे में हम अगर सोचे कि जो एनटीए है अपनी भाई जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले लीक नहीं करती भाई, वो ऑफिशियल नोटिस के थ्रू आता है। ये कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं, कुछ टीचर भी कर रहे हैं और कुछ अधिकारी भी कर रहे हैं कि ऐसी बातें लीक नहीं होती भाई। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए कि 3 से 4 हफ्ते के बाद आपका एग्जाम है और एनटीए का फिक्स रूल है कि 3 से 4 हफ्ते पहले आपको एग्जाम की डेट दी जाती है ऑफिशियल नोटिस के थ्रू अपनी साइट के ऊपर। अभी तक सीईटी के बारे में वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो अभी तक जारी हो जानी चाहिए थी। और जैसा अधिकारी रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की बातचीत प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है एनटीए से पेपर को लेकर। या तो अब यही ऑप्शन है कि हरियाणा सरकार पेपर करवाएगी, खुद करवाने की सोच रही है, एनटीए का कोई रोल नहीं है। लेकिन चेयरमैन साहब बार बार कह रहे हैं कि एनटीए ही पेपर करवाएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं भाई एक प्रॉब्लम हमें लग रही है ऑफिशियल नोटिस को लेकर। ये तो हो गई एनटीए की लापरवाही भाई। अब देखिए अब हरियाणा सरकार की लापरवाही क्या है कि आपने विधानसभा में बोल दिया, आपने इंटरव्यू में बोला है, आपने विधानसभा में बोला है, एचएसएससी के चेयरमैन भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब की बात के ऊपर अटल रहेंगे। अगर आप मुख्यमंत्री साहब की बात के ऊपर अटल हैं तो आप ऑफिस में आके करते क्या हैं? आपका हर रोज ऑफिस खुलता है एचएसएससी का, तो आप क्या करते क्या? आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता लग जाएगा कि पेपर होने वाला है। एक आप नोटिस टाइप कीजिए और नोटिस टाइप करते ही सभी साइट के ऊपर डल जाएगा और फिर हमें पता लग जाएगा कि एग्जाम की डेट आ चुकी है और स्टूडेंट तैयारी करेंगे। अब आप 10 दिन पहले नोटिस डालेंगे, कुछ स्टूडेंट तो इस चक्कर में है कि पेपर होगा नहीं होगा,
तो उसके चक्कर में उनकी तैयारी नहीं हो पाएगी। भाई आपका तो क्या है, आप तो थोड़ी देर में बोल देंगे कि नहीं, पंचायत चुनाव के कारण और उपचुनाव के कारण हमने तो डेट को पोस्टपोन कर दिया, हम वैकेंसी जारी नहीं कर सकते। आचार संहिता का आप बहाना बना सकते हैं, बहुत जल्द इसका सभी बच्चों को आपको आपके बारे में पता है। ठीक है, तो अब आपको एक ऑफिशियल नोटिस जारी करना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 हफ्ते बचे हुए हैं। वैसे तो 1.5 महीने पहले नोटिस जारी होता है पीछे भी, लेकिन पीछे भी जो हरियाणा ग्राम सचिव का नोटिस जारी हुआ था उससे जस्ट 6 से 7 दिन पहले इन्होंने नोटिस जारी होने के बावजूद भी पेपर की डेट को पोस्टपोन कर दिया था और भर्ती को रद्द कर दिया था नए तरीके से कराने के लिए। लेकिन 1 साल 1.5 साल से ज्यादा बीत चुका है, अभी तक उसके ऊपर कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है और अब आखिरकार फिर से ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हो रहा। ये लापरवाही है HSSC की। हरियाणा सरकार की लापरवाही इस मामले में है कि वो HSSC को बोले कि भाई नोटिस जारी क्यों नहीं कर रहे। सबसे मेन बड़ी बात अब नोटिस को लेकर ही आती है, तो कहीं ना कहीं तीनों की एक मिली भगत है, तीनों की एक मिली भगत है। आप बोलते रहिए कि हम पेपर कराएंगे पेपर कराएंगे, और आखिरकार एक ऐसी न्यूज अखबार के अंदर एक दिन आएगी जिसमें बोल दिया जाएगा कि पेपर अब दिसंबर के अंदर होगा, सर्दियों में, कड़ाके की सर्दी में होगा पेपर। ऐसी खबर आपको बहुत जल्द ऐसी वायरल करने के लिए सरकार अखबार के अंदर निकलवा देगी कि हमें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है। फिर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स चेक किया जाएगा, स्टूडेंट फिर आगे के लिए तैयारी करने लग जाएंगे और फिर आगे की तरफ डेट चली जाएगी। ऐसा रहा तो, लेकिन अभी अगर वास्तव में पेपर कराना है तो ऑफिशियल डेट आपकी इसकी आनी चाहिए, और जो कि अभी 3 हफ्ते बचे हुए हैं, अभी तक कोई वो नहीं है। चेयरमैन साहब ने साथ साथ में ये भी कहा है कि हम पेपर करवाने से पहले एक तो जो हरियाणा सीटी का एग्जाम उसको क्वालिफाई करवा लेंगे। तो कब करवाओगे भाई, पेपर तो आ चुका है, 15 से 20 दिन ही रहते हैं। इसके साथ में चेयरमैन साहब ने यह भी कहा है कि हम इससे पहले वैकेंसी भी जारी कर देंगे कि कितनी वैकेंसी है। तो भाई 10 से 15 दिन रह गए हैं, कब वैकेंसी जारी करोगे? अभी तक तो कोई वैकेंसी जारी नहीं है। तो सब मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है, सरकार के ऊपर हो, चाहे HSSC के ऊपर हो, चाहे NTA के ऊपर हो। अगर वास्तव में पेपर करवाना है तो जल्द से जल्द आपका नोटिस आना चाहिए, वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये नेगेटिव विचार नहीं है, बल्कि एक असलियत जो वास्तविकता से परिचित कराने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, तैयारी करते रहिए, जब भी पेपर होगा उसी के हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। 5 नवंबर को हो या फिर आगे सरकार जो भी करे उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। धन्यवाद।